सेवन ही पहुंची। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, जिनका की ऑब्जेक्टिव ही ये है, ये कंज्यूमर अफेयर्स में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। इनका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आज की डेट में फूड और बेवरेजेस को छोड़ के बाकी जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में सेल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करके सेल किया जाता है, उनके ऊपर जो है एक स्टैंडर्ड्स जो है बनाना, और वो स्टैंडर्ड्स की कंफर्मिटी हो रहा है नहीं चेक करके कंज्यूमर की जो है पर्सपेक्टिव को, कंज्यूमर की जो क्या कहते हैं, कंज्यूमर को सेफ गार्ड करना, उसकी राइट्स को जो है सेफ गार्ड करना। तो कंज्यूमर का राइट ये है, ये राइट टू गेट दी डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड है, जो दर्जा है, क्वालिटी है, उसको BIS जो है सर्टिफाई करती है ना। और कंज्यूमर को जो है एक आश्वासन दिलाती है कि ये जो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं ये टेस्टेड है, एज पर स्टैंडर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सो दैट इज व्हाट BIS ऑल अबाउट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। बट BIS जो है काफी समय तक जो है ये FSS AI के सेटअप होने के पहले तक, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में जो पास हुआ था, उसके होने पहले तक जो है फूड एंड बेवरेजेस भी BIS के अंदर ही आती थी, उनका टेस्टिंग वेस्टिंग सब BIS के अंदर आता था। बट फसाई ने आके जो है धीरे धीरे फूड एंड बेवरेजेस को जो है अपने दायरे में कर लिया। सो फूड एंड बेवरेजेस नाउ इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ BIS। ठीक है, तो फिर भी BIS के बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज टेस्टिंग और स्टैंडर्ड्स का जो है BIS का, फूड का जो है BIS से ही शुरू हुआ। सो बिफोर टॉकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स वी शुड अंडरस्टैंड BIS का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब, क्यों और कैसे फॉर्म किया गया था। सो ब्रिटिश के टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो देयर वाज नेसेसिटी फेल्ट, जो कि इंडिया में जो है प्रोडक्ट्स की जो है स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी पे जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, सेटअप कर सकें। तो वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के नाम पे जो है ये सेटअप किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ऑन 3 सितंबर 1946 ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISI मार्क कहते हैं आज की डेट में, इसका भी बहुत सालों से चलता रहा है ISI मार्क। तो ये ISI के मार्क से जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 1947 में ये लागू हुआ था। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग एज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर सिंस 1947। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने ही जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। एंड Dr. Lal C. Varman was the first director of this organization. Then it went on like that for a long period of time. Then 1952 में ज़रूरत ये महसूस हुई थी कि ये ISI was not a regulatory requirement, was not a mandatory requirement. So any organization, any manufacturer जो है ISI के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बना सकता है, बट कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, इन्फोर्स नहीं करा पा रही थी गवर्नमेंट इसको। तो इन्फोर्स कराने के लिए ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को जो है एज अ एक्ट जो है पास किया गया था 1952। द मोमेंट इट इज पास्ड एज एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, देन इट बिकम्स लॉ, इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है तो इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी लॉ। तो उस गवर्नमेंट के, उस कंट्री के सिटीजन्स को जो है उसको फॉलो करना ही पढ़ना होता है। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। देन ये जो है लंबे समय के लिए चलता रहा। ए बिल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर चेंजिंग फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड जो है ISI वाला जो है वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। तो वो बिल के बाद जो है 1986 26 नवंबर 1986 को पार्लियामेंट ने BIS की
एस्टेब्लिशमेंट की जो है एक्ट जो है पास किया था. सो ऑन 1 अप्रैल 1987 ISI BIS के नाम से जाना गया विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर टेस्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये BIS आज की डेट में इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट्स प्रेसिडेंट विद द मिनिस्टर स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट. तो ये जो है इट एक्चुअली कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता है. नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट जो है एक्ट जो है 1986 से लेके 2016 तक, 1986 से लेके 2016 तक जो है BIS existed as an institution which was under the Ministry of Consumer Affairs, and in 2016 BIS का जो है एक अलग एक्ट जो है पास किया गया था. ओके, सो द एनफोर्समेंट ऑफ BIS एक्ट इन 2016. तो BIS का 2016 में जो है एक्ट पास किया गया था, रीइंफोर्स किया गया था. राइट, 1986 के बाद 2016 में जो है दोबारा रिवाइज फॉर्मेट में जो है ये पास किया गया था. उसके बाद the functions of BIS are now very very clear. So first function जो है is standardization. Standardization मतलब any product, okay, any product in India जो manufacture होता है, not प्रोडक्ट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करें. फूड के मामले में यू हैव प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स. ये प्रोसेसर को जो है हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फूड की भी बात नहीं कर रहे हैं, बट अदर मैन्युफैक्चरर्स. आज की डेट में इवन मोबाइल फोन्स जो हैं दे कम विथ BIS की जो है कंफर्मिटी एंड अप्रूवल्स. ओके, सो एवरी प्रोडक्ट की जो है स्टैंडर्ड बनाना, एक फीचर्स पैरामीटर्स क्राइटेरिया रख लेना. इस क्राइटेरिया के अनुसार जो है दैट प्रोडक्ट शुड पास द टेस्ट, ओनली देन इट इज कंसिडर्ड ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन करने की जो है जिम्मा जो है BIS के पास है. सो दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन से लेके बॉटल ड्रिंकिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तक, मिनरल वाटर तक जो है दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि ये तय करते हैं. तो स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम जो है इनका है. देन कंफर्मिटी असेसमेंट. कंफर्मिटी असेसमेंट मतलब कंफर्मिटी असेसमेंट में देखिए आप 4 कैटेगरी यहाँ देख रहे हैं. यू सी 1, 2, 3 एंड 4. तो कंफर्मिटी असेसमेंट क्या है? आई विल टेल यू व्हाट कंफर्मिटी असेसमेंट इज. आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया. सो आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं IS 14543. ओके, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो. ये देखिए, ये जो है IS 14543, दिस इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो है स्टैंडर्ड है ना. सो दिस इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड. सो दिस मैन, इफ यू सी हियर, ही इज शोइंग यू द इमेज ऑफ, he is showing you the image of the ISO logo on the Aquafina की बॉटल है. ओके, सो ये इन्होंने IS 14543 यहाँ छाप दिया. छापने का मतलब क्या है? दिस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर व्हेन बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द मार्केट, ओके, दिस प्रोडक्ट हैज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एज पर दिस. तो इसमें जो है इन्होंने एक पैरामीटर सेट किए होंगे इनके पास जो है, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से 30-35 पैरामीटर है. इस 30-35 पैरामीटर में जो है के हिसाब से टेस्टिंग करनी पड़ती है. इस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की टेस्टिंग करके अगर वो कंफर्म होती है उस स्टैंडर्ड के अनुसार, तो वो जो है कंफर्मिटी असेसमेंट होता है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ओके, व्हेन दे से कंफर्मिटी असेसमेंट, प्रोडक्ट को जो है वेरीफाई करना, टेस्ट करना based on the IS standard that has been defined. Then comes ये product certification. product का जो है conformity हो गया.
ऑलराइट। देन कम सिस्टम सर्टिफिकेशन। सिस्टम सर्टिफिकेशन मतलब आपने मान लीजिए ISO 9001 इंप्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं या ISO 22000 इंप्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ISO 22000 के पैरामीटर सेट है, तो दीज पीपल विल कम विजिट योर फैसिलिटी, आपकी प्रोसेसेस को देखेंगे और चेक करेंगे वेदर आपने ISO 22000 के हिसाब से उस प्रोसेस को, अपनी प्रोसेस को सेट किया ही नहीं किया है। सेट करने के बाद दे विल सर्टिफाई that yes your process is conform to the standards as per ISO 9001 या HACCP या ISO 22001, है ना। तो ये भी इनके दायरे में आती है। देन फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो है उनका जो है, अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आती है, ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज फॉरेन, दिस इज रियलमी, दिस इज कम फ्रॉम चाइना, राइट। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के भी इन्होंने जो इंपोर्ट करते हैं उसको भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं। इंपोर्ट करना है तो दे शुड सेटिस्फाई इंडियन स्टैंडर्ड्स। जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से, उस दे शुड कंफर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो उसके हिसाब से भी स्टैंडर्ड सेट करके वेरीफाई करना भी जो है BIS के दायरे में आता है। देन रजिस्ट्रेशन स्कीम्स। रजिस्ट्रेशन स्कीम्स मतलब BIS के हिसाब से टेस्टिंग करने के लिए लैब्स, ओके। BIS के साथ, BIS के अंदर जो है जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का जो भी प्लांट बताता है उसको BIS के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट, ओके। सो ये रजिस्ट्रेशन का स्कीम भी इनके अंदर आता है। सो कंफर्मिटी असेसमेंट के लिए ये 4 चीजें इनके अंदर आती है। पहला, प्रोडक्ट को टेस्ट करके वेरीफाई करना, उसका स्टैंडर्ड बना के उसके हिसाब से कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करना। दूसरा, प्रोसेसेस को चेक करना कि एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए आपने प्रोसेस उस हिसाब से सेट किया हुआ है, ISO 9000 हो या ISO 22000 हो, उसके हिसाब से आपने प्रोसेस बिठा रखी है नहीं बिठा रखी है, उसको चेक करना, कंफर्म करके टेस्ट करके सर्टिफिकेट देना। देन फॉरेन मैन्युफैक्चरर का जो है सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसमें कि जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, उसका भी इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं। उस प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, चाहे फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उन प्रोडक्ट्स को जो है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना, वेरीफाई करना और सर्टिफाई करना कि यस इट कंफर्म्स। नहीं कंफर्म कर रहा है तो रिजेक्ट हो जाता है। देन रजिस्ट्रेशन में जो टेस्टिंग करने वाले लोग हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी जो है कंफर्मेशन, उनका चेकिंग करके वेरीफाई करके सर्टिफिकेशन करना, ये जो है कंफर्मेटिव असेस में आता है। कंज्यूमर में इनका जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कंज्यूमर अफेयर्स में आता है, राइट। तो कंज्यूमर अफेयर्स में जब आता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई कंज्यूमर जो है कंप्लेन रेज करना चाहता है तो वो BIS के थ्रू रेज कर सकता है। BIS को क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है तो ये क्या एज पर स्टैंडर्ड्स एलिजिबल है पास करने के लिए। ये कंज्यूमर को जो है ये एश्योरेंस देने के लिए एक और ऑब्जेक्टिव है। देन लेबोरेटरी सर्विसेज, BIS के अपने खुद की जो है अप्रूव्ड लैब्स हैं, अपने खुद के अप्रूव्ड लैब्स हैं, या इन्होंने कुछ प्राइवेट लैब्स को जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है, अप्रूव कर रखा है कि जो कि टेस्टिंग इनके हिसाब से करेंगे, ओके। तो लैब को रिकॉग्नाइज करने का भी जो है इनका सर्विस है, एक सर्विस है। दूसरा, हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग मतलब स्पेसिफिकली जो गोल्ड एंड ज्वेलरी है उसके लिए एक सर्टिफिकेशन है। उन प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए हॉलमार्किंग का सर्टिफिकेशन यूज किया जाता है। लास्ट में आती है ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ISO 9000 के बारे में आप ट्रेनिंग चाहते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो ISO 22000 के बारे में, HACCP के बारे में, तो ये BIS वाली जो है ट्रेनिंग देते हैं। अगर टेस्टिंग किसी चीज़ में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी जो है BIS वाले ट्रेनिंग देते हैं। सो दे हैव their objective, their activities are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So they have 6 main activities under BIS. Okay. इसी को जो हमने जो आपको क्या भेजे हैं, जो पावर पॉइंट स्लाइड भेजी थी उसमें जो है ये बहुत क्लियरली दिखाया गया है, ठीक है। तो ये BIS वाला है। आई विल एंड इट अप हियर, ओके।